कभी आपने सोचा है, अगर पेड़ आपसे बात करने लगे तो क्या होगा? और अगर वो पेड़ आपके सच और झूठ का फैसला करे? आज की कहानी है एक ऐसे किसान की जिसे प्रकृति ने खुद परखने का मौका दिया। एक छोटा सा गांव था, हरियाली से भरा, जहां लोग साधारण थे पर दिल के सच्चे थे। उसी गांव में रहता था रघु। रघु एक गरीब किसान था। न ज्यादा जमीन, न ज्यादा पैसे, लेकिन एक चीज थी जो उसे सबसे अलग बनाती थी, उसकी ईमानदारी। गांव में हर कोई कहता था, अगर सच देखना हो तो रघु को देख लो। रघु सुबह सूरज निकलने से पहले उठता, माँ के पैर छूता और खेतों में काम करने चला जाता। उसकी माँ अक्सर कहती, बेटा गरीबी से डर मत, बस अपने सच को कभी मत छोड़ना। रघु हमेशा मुस्कुराकर जवाब देता, माँ सच ही मेरा सबसे बड़ा धन है। एक दिन रघु अपने खेत में हल चला रहा था। अचानक हवा थम गई, पत्तियां एकदम शांत हो गईं और तभी एक धीमी सी आवाज आई। रघु अब रघु चौंक गया। उसने इधर उधर देखा, कोई नहीं था। फिर आवाज आई, रघु इधर देखो। इस बार आवाज साफ थी। रघु ने डरते डरते सिर उठाया और उसकी नजर पड़ी एक पुराने विशाल पेड़ पर। वो पेड़ सालों से वहीं खड़ा था, पर आज कुछ अलग था। रघु धीरे धीरे उसके पास गया। कौन हो तुम?" पेड़ की पत्तियां हिली और आवाज आई, मैं इस धरती का रक्षक हूं और मैं इंसानों के दिल को पहचानता हूं। रघु डर गया, लेकिन भागा नहीं। पेड़ बोला, मैं हर किसी की मदद नहीं करता, सिर्फ उन्हीं की जो सच के रास्ते पर चलते हैं। अगर तुम सच में ईमानदार हो तो मैं तुम्हारी मेहनत का फल दूंगा। रघु ने बिना झिझक कहा, मैंने कभी झूठ नहीं बोला, और अगर बोला भी हो तो मुझे सजा मिलनी चाहिए। पेड़ कुछ देर शांत रहा, फिर हवा चली, पत्तियां चमकी। ठीक है रघु, मैं तुम्हारी परीक्षा लूंगा। अगले दिन रघु खेत में आया तो उसने देखा उसकी जमीन पहले से ज्यादा उपजाऊ लग रही थी। बीज बोए गए और कुछ ही दिनों में चमत्कार हुआ। फसल इतनी तेजी से बढ़ी जैसे प्रकृति खुद उसकी मदद कर रही हो। गांव वाले हैरान थे, ये कैसे हो रहा है? लेकिन रघु ने कभी इसका श्रेय खुद को नहीं दिया। वो बस कहता, ये ऊपर वाले की कृपा है। रघु का पड़ोसी था सोनू। वो हमेशा रघु से जलता था, मैं भी किसान हूं, फिर इसकी फसल इतनी अच्छी कैसे? एक दिन उसने रघु का पीछा किया और उसने देखा रघु उस पेड़ से बात कर रहा है। सोनू के मन में लालच जाग गया, अगर ये पेड़ इसे मदद कर सकता है तो मुझे क्यों नहीं? अगले दिन सोनू उसी पेड़ के पास गया। ओ पेड़, मुझे भी मदद चाहिए। पेड़ ने पूछा, क्या तुम सच में ईमानदार हो? सोनू हंसते हुए बोला, मैं गांव का सबसे सच्चा इंसान हूं। पेड़ शांत हो गया। कुछ देर बाद बोला, ठीक है, मैं तुम्हें भी मौका देता हूं। सोनू ने भी बीज बोए। उसे उम्मीद थी कि उसकी फसल भी रघु जैसी होगी। लेकिन एक दिन बीता, 2 दिन बीते, कुछ नहीं होगा। तीसरे दिन जमीन और सूख गई। सोनू घबरा गया, ये क्या हो गया? वो दौड़ता हुआ पेड़ के पास गया। तुमने मेरे साथ धोखा किया। पेड़ की आवाज गूंज उठी, धोखा मैंने नहीं, तुमने दिया है। तुमने झूठ बोला और प्रकृति झूठ को कभी स्वीकार नहीं करती। सोनू रोने लगा, मुझसे गलती हो गई, मैं लालच में आ गया। रघु भी वहां आ गया। उसने सोनू को उठाया और कहा, गलती हर इंसान से होती है, लेकिन उसे स्वीकार करना ही असली हिम्मत है। पेड़ की पत्तियां फिर से हिलीं। सच को अपनाओ और प्रकृति तुम्हें फिर से मौका देगी। कुछ महीनों बाद सोनू ने मेहनत और सच्चाई से काम किया और इस बार उसकी फसल भी अच्छी हुई। गांव में फिर से खुशियां लौट आईं। प्रकृति कभी अन्याय नहीं करती, वो बस वही लौटाती है जो हम उसे देते हैं। इसलिए अगर जीवन में सच्चाई बोओगे
तो फल भी सच्चे ही मिलेंगे।